गाइस इन दिनों इंटरनेट के ऊपर एक पॉडकास्ट काफी ज्यादा चर्चा बटोर रहा है, जिसमें एक भाई पूरे 50 मिनट तक अपनी गरीबी के रोने रोता रहा और उसके सामने बैठी हुई लगातार अपनी बाप की अमीरी का नंगा नाच नाचती रही। मजे की बात ये है कि ये सारा पॉडकास्ट चल रहा था पाकिस्तान में, जहां पूरे पाकिस्तान का वॉलेट वेंटिलेटर के ऊपर लगा हुआ है। वहीं इस दीदी की अमीरी का शो ऑफ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। गाइस पॉडकास्ट में जो गेस्ट बन के आई है, देखने में तो मुझे नीरू बाजवा की डुप्लीकेट कॉपी लग रही है। तो चलिए गाइस इस एलीट क्लास के खोखले एटीट्यूड का हम भी मजा लेते हैं। तो हमारे साथ फरीहा फ़ारूक साहिबा हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, होस्ट हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये डिफेंस एनालिस्ट हैं। अरे वाह, मैंने को फूक तो काफी ज्यादा सिखा दी भाई ने। लड़कियों को तो पता ही नहीं होता क्या चल रहा है मुल्क में, जंग किधर लगी हुई है, क्या हो रहा है। जितनी फास्ट इसने फूक भरी थी ना, उतनी जल्दी निकाल ली थी। अब कह रहा है कि लड़कियों को पता ही नहीं होता कि हाँ जंग कैसे हो रही है, क्या हो रहा है देश में। यार गजब बेइज्जती करती सेकंड लाइन में। पहली बात तो ये जो आपने लड़की से स्टार्ट किया, आई डोंट अंडरस्टैंड। अंग्रेजी एक्सेंट तो ऐसे ले रही है जैसे पापा का नाम जॉन फर्नांडिस हो। क्या कहूँ मैं फिर? क्या लड़की? क्या कहूँ मैं? अबे यार इसको नीरू बाजवा की डुप्लीकेट कॉपी बोलते हैं, बंदी खुश हो जाएगी, बट डुप्लीकेट मत बोलियो, चिढ़ जाएगी फिर। ये जेंडर वाली बातें नहीं, पहले तो करेक्ट योरसेल्फ। वो जेंडर वाली बातें नहीं, पूरी शो ऑफ वाली बातें करनी है सिर्फ। बिकॉज अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा देयर इज नथिंग जो एक लड़की, औरत, अ वुमन वांट्स टू डू और वो ना कर सके। मुझे तो लगता है आदमी जो है ना, वो बहकते बहुत ज्यादा है, इसलिए वो किसी मकाम पे पहुंचते। दुनिया के अंदर कामयाब सिर्फ मर्द ही हैं। किसने बोला? कौन सी औरत कामयाब है? कौन सी औरत नहीं है? कौन सी औरत कामयाब? ये आपकी सोच। इलॉन मस्क औरत है, हाँ। बिल गेट्स औरत है, हाँ। डोनाल्ड ट्रंप औरत है, अल्लाह जाने। लेकिन मुझे बताएं ना, कौन सी औरत बड़े मुकाम पे पहुंची? कौन नहीं है? कौन? मेलेनी को देख लें। कौन है मेलेनी? मैं नहीं जानता। अरे मेलेनी के बारे में अगर नहीं पता तो हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछ लो, वो तो स्पेशल टॉफियां लेके भी गए थे उसके लिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. और उस टॉफी को लेके जो राखी सावंत ने बोला, उसकी तो बात ही क्या है। आप फिरंगियों के साथ घूम रहे हो, मैं लौड़ी को आप लोग प्रमोट कर रहे हो, ये गलत बात है। मैं लौड़ी क्या है बहन? चलो हटो। जान लें फिर कौन है? शीजा, मुझे भी याद नहीं आ रहा। यार जितने कॉन्फिडेंस से इसने शुरू करा था ना, उतनी कॉन्फिडेंस से अगर इसका जवाब भी दे देती तो मजा आता। छोड़ दे गई खत्म। जो भी है मुझे भी याद नहीं है। इसलिए तो इतनी मुकाम पे। क्या गजब बेइज्जती है, कह रहा है छोड़ दे, गई। खर्चे के ऊपर हम आते हैं। कितना खर्चा होता है आपका महीने का? देखिए मेरा खर्चा पूछेंगी ना, मैं वैसे बताता हूँ, 500-600 रुपया मैं कटिंग करवाता हूँ महीने में एक दफा, बस ये खर्चा होता है वाहिद अपने ऊपर जो लगाता हूँ। आप मेकअप, पॉल हेयर डू करना, ये चेन गोल्ड है, डायमंड्स। कितने की है? टर्किश है, आई थिंक इट शुड बी, इट्स सस्ता है। कितना? 6-7 लाख, नो मोर देन। बाकी ज्वेलरी जो है, दिस इज हर्मेस, आई गॉट दिस फ्रॉम फ्रेंच एयरपोर्ट, फ्रांस का एयरपोर्ट, याद नहीं कितने का था। दिस इज अगेन डायमंड एंड गोल्ड। या ये कितने का होगा? कोई 30-40। आज में महंगी चीजें पहन रही हैं। लाख हजार में क्या मिलता है? ये कितने का? 30-40 लाख का तो होगा ना। सबसे आज तो मैं उस तरह पहनती नहीं आई। आगे बताएं। Okay, if you look at this is yellow sapphire. This is again Turkish. This should be around 60-70. यानी कि आप इस टाइम पे 3 करोड़ रुपया पहन के आई हुई हैं। और ये मेरी सस्ती तैयारी थी, खास आपके लिए। आपने अबे यार इसको समझाओ कि तुम्हारे देश की जो सरकार है वो IMF के सामने भीख का कटोरा लेके पैसों की डिमांड करती है, अपने घुटने खींचती है, और ये यहाँ पे दीदी अपने गले में 3 करोड़ की ज्वेलरी का गुणगान गा रही है। दीदी जितना शौक तुम कर रही हो ना, इतने पैसों में तो तुम्हारे देश का आधा नेशनल कर्ज उतर जाता, या फिर कम से कम 3-4 स्टेट का यार बिजली का बिल तो भर ही जाता। भाई गहने चाहे 3 करोड़ के पहन लो, चाहे 300 करोड़ के, अगर देश की इकोनॉमी और दिमाग के ऊपरला भाग दोनों खाली हो तो ये इतना ढोंग करना शोभा नहीं देता। ये आपके हाथों में जो नाखून है, जो बार बार कैमरे के आगे आते हैं, या ये कितने के लगे थे? This is I think around 40,000-45,000. ये परमानेंट है अभी? No, ये 3 हफ्ते मैक्स खींचेगा। 3 हफ्ते 50,000 सिर्फ नाखूनों पे लगाया आपने? हाँ, तो अच्छा लग रहा है। It looks cool. मतलब देख रहे हो इसकी दिखावे की इन्फिनिटी। पूरे देश में भूखमरी और कंगाली भरी हुई है, और ये इस पॉडकास्ट में आ गया पूरे 50,000 के नकली प्लास्टिक के नाखून लगा के। खाना किसके साथ खाएंगी? छुरी कांटा। हाथों से खाना हाथ से नहीं खा सकते, ये खराब हो जाता है। आई डोंट ईट चावल एंड रोटी, जिंदगी आसान है। ये देसी खाना जहर लगता है। अब यार 50,000 का प्लास्टिक अपने नील्स के ऊपर लगा के इससे रोटी नहीं तोड़ी जा रही, कह रही है कि मुझे देसी खाना जहर लगता है। तो भाई क्या खाती है तू? अच्छा। So I have very limited, choices. I love having sushi. उसमें तो you don't need that. ये क्या महंगे नाम ले रही है? तो मैं महंगी चीजें ही खाती हूँ ना। जितना शौक ये दीदी कर रही है ना, मुझे लग रहा है कि मरियम नवाज के साथ इसकी ट्यूनिंग काफी अच्छी बैठती होगी।
क्योंकि वो भी जब बाढ़ पीड़ितों को मिलने जाती है ना तो अपना 4 लाख का गुच्ची का बैग लेके जाती है। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। और ये जो तुम कच्ची मछली, चावल, कांटे, छुरियां और उसके ऊपर क्या ये नकली सा एक्सेंट डाल रही हो ना, इसको मैं क्लास नहीं यार, इसको पॉलिटिकल क्रिंज कहूंगी। अमीर गरीब होते हैं, इनके अंदर कोई फर्क नहीं होता सिवाय पैसे के। अल्लाह मियां ने अमीर गरीब नहीं बनाए, इंसान ने बनाए हैं। Of course, that I agree आपने with. बनाया, आपकी वजह से मैं कभी गरीब बना। क्यों? मैंने आपके पैसे खाए हैं? नहीं, आप अमीर इसलिए हम गरीब हैं। तो आप ज्यादा कमा लो ना। किस तरह? कमाओ। वाह दीदी वाह, तुम्हारे देश में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लोगों को बिजली का बिल देख देख के अटैक आ रहा है, खाने को एक दाना तक नहीं है, और तुम कह रही हो कि ज्यादा कमा लो। तुम्हारा ये स्टेटमेंट सुनने के बाद तुम्हारे देश की सरकार को ना तुम्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना देना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे देश की जनता कहे कि बिजली नहीं है तो तुम कहोगी मोमबत्ती जला लो, और जब वो कहे कि हाँ खाने को तो आटा नहीं है और तुम कहोगे कि हाँ केक खा लो। ये बंदी हुई हमारी राखी सावंत से कम थोड़ी है। यार इस पॉडकास्ट को देखने के बाद तो मुझे बस यही समझ आया कि कुछ लोग इंटरनेट के ऊपर सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी तिजोरी शो ऑफ कर सके, भले उनके देश और दिमाग दोनों में सन्नाटा पसरा हो। तो गाइस, अगर आपको भी इस दीदी के फेक एटीट्यूड के ऊपर मेरा करारा जवाब पसंद आया हो तो आप भी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।